अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसे आपके इल्म में है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो सैलाब की लपेट में है, और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब का इलाका और बहावलपुर के बिल्कुल करीब ही आप थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको लगेगा कि घर जो हैं वो आधे आधे डूबे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सारे गरीब लोग थे, बिल्कुल वो लोग खाते पीते लोग, लेकिन यह है कि एकदम वो बेचारे बेआसरा हो गए हैं। तो हमारे भाइयों और बहनों को और बच्चों को हमारी ज़रूरत है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है। तो इस ज़िम्मेदारी का एहसास हमेशा जो यंग डॉक्टर्स हैं, हमारे नौजवान, ये हमेशा करते हैं। इनकी एक तंजीम है जिसे यंग डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, YDA का आपने नाम सुना होगा। तो ये बहुत से फलाही काम करते हैं। जब पिछली दफ़ा फ्लड आया था तो 2022 में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक कैंपेन की और उसमें बहुत सारे लोगों की इन्होंने खिदमत की। तो अल्लाह ने फिर खिदमत का मौका दिया है। तो ये शहबाज साहब हैं जो कि इनका वाइडी से ताल्लुक़ है, और ये हमारे खरल साहब हैं, वसीम खरल साहब, ये यूरोलॉजिस्ट हैं। और इसी तरह और ये मेरे बच्चे और भी साथ बैठे हुए हैं जो कि YDA से जिनका ताल्लुक़ है। तो ये हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के सामने एक कैंप लगा हुआ है। ऑडिटोरियम, अच्छा, ऑडिटोरियम के सामने, कॉलेज, हाँ जी, ऑडिटोरियम के सामने एक कैंप लगा हुआ है जिसमें हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और वो जो भी मुखय्यर हजरात कोई कैश देना चाहें और कुछ खाने पीने की चीज़ें देना चाहें, कपड़े देना चाहें, जो भी वहाँ उनकी ज़रूरियात है, तो वहाँ जमा करा सकते हैं। और इस बात की मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये बच्चे जो हैं ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक पैसे के ज़िम्मेदार हैं, आपके दुनिया में भी आखिरत में भी। आपकी कि आपके पैसे वाकई सही मसरफ में उन ज़रूरतमंदों को पूरे हों, उनके पास जाएं। और आप यकीन कीजिए, अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। कि आप देखते हैं कि लोग बेचारे फंसे हुए, स्ट्रैंगल हुए पड़े हैं, और उनको बस पीने का पानी भी नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है, कपड़े नहीं हैं, और फिर जब ये पानी नीचे उतरेगा उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो ये बच्चे तफसीलात बता देते हैं, डॉक्टर शहबाज भी और डॉक्टर वसीम भी। तो प्लीज़ आप कुछ बता दें थोड़ा थोड़ा कि फिर क्या करना है, क्या करना है, क्या प्लान क्या है। जी सर, मोस्टली आपने बता दिया है। वाईडीए के प्लेटफॉर्म से हम हमेशा से ही फ्रंट फुट पे रहे हैं। वो चाहे 2022 का सैलाब हो जो सिंध में आया था, तब हमने तकरीबन 8 मिलियन की एड हमने वहाँ पे जाके मुख्तलिफ कैंप्स की सूरत में, वो एडिबल्स थे, कपड़े थे और मेडिकल कैंप हमने लगाए थे। यहाँ से पूरी एक टीम जाती थी। लेकिन अब चूंकि जनूबी पंजाब है और जो दो तहसीलें सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं वो है अलीपुर और जलालपुर पीरवाला। आलमोस्ट 98% वो तबाह हो गई हैं। सारा एग्रीकल्चर एरिया है, तो सारी की सारी ज़मीनें, सारा फ्लड के जद में आ गया। तो जो लोग कुछ अर्सा पहले देने वाला हाथ था जिनका, आज वो इस आफत के बाद लेने वाला हाथ हो गया उनका। तो वाईडीए के प्लेटफॉर्म से हमने इस ड्राइव का आगाज़ किया है। तो इंशाल्लाह यहाँ से हम मेडिकल कैंप भी करेंगे और जो है ना, खाने पीने की अशिया। और आपके तवज्जुह से यही रिक्वेस्ट है बावलपुर की आवाम से, बावलपुर के डॉक्टर्स कम्युनिटी से, कि वो दिल खोल के जितना एक कर सकते हैं वो खाने पीने की अशिया की सूरत में करें, मेडिसिन की सूरत में करें, या फिर कैश की सूरत में करें, ताकि हम बहुत ज़्यादा जितना मैक्सिमम हमसे हो सकता है, क्योंकि जो नुकसान है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो जितना हम उनको कंपनसेट कर सकते हैं अपनी मदद के तहत, वो इंशाल्लाह करेंगे। तो पैथोलॉजी के साथ कॉलेज ऑडिटोरियम के सामने हमने कैंप लगाया, वहाँ पे हम रिसीव करेंगे खाने पीने की अशिया। बाकी वाईडीए बहावलपुर के पेज से पोस्ट लगाई है, उसमें अकाउंट नंबर दिए हुए हैं। तो जो कैश की सूरत में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो उन दिए गए अकाउंट्स में शेयर कर सकते हैं। वसीम, जी वसीम भाई। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप इस बात को नोट कर लीजिए। ख़ास तौर पर जो बहावलपुर के रहने वाले लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उनके पड़ोस में ये आफत आई हुई। थोड़ा सा शहर से बाहर जाएं तो आपको बस्तियों की बस्तियां डूबी हुई मिलती हैं, और वो हमारे बहन और भाई हमारी उसके मुंतज़िर हैं। हमारी हुकूमत भी बहुत कर रही है माशाल्लाह, और बहुत से फलाई इदारे बहुत कर रहे हैं। लेकिन नुकसान इतना है कि अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, और अकेला कोई एक अदारा कुछ नहीं कर सकता। तो हम सबको ही मदद करनी चाहिए। जितने लोगों तक हमारी इंशाल्लाह ये मदद पहुंच जाएगी, तो वो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानी लेके आएगा, और हमारे लिए ये आखरत का ज़रिया होगा। हम असल में किसी पर एहसान नहीं करेंगे, बल्कि शुक्र अल्लाह का अदा करेंगे, और उनके शुक्रगुजार होंगे कि जिनकी वजह से हमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया।